मॉर्निंग एवरीवन। और ये है ना, दाल भिगोया था रात में। थोड़ा दाल मैंने यहाँ पर कुकर के अंदर डाल दिया है उबालने के लिए। इसकी दाल बनाऊंगी मैं आज दाल। और ये जो थोड़ा दाल है इसके मैं चीले कर लूँगी। ये जो दाल बन रही है ये बेसिकली पापा के लिए है, हॉस्पिटल भेज रही हूँ मैं ये खाना। और ये हम सब लोग का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ये इसके मैं चीले कर रही हूँ। पापा को लाइट खाना खाने बोला है उन्होंने, मतलब रोटी, सैंडविच, दलिया, दाल और ऑब्वियसली सम फ्रूट्स। तो चीले बना रही हूँ मैं, बाकी क्योंकि बाकी सब लोग नहीं खा पाएंगे ऐसा सिंपल दाल। तो ये बाकी लोग के लिए मैं ब्रेकफास्ट में मूंग की दाल का चीला कर लूँगी। तो ये दाल मूंग की है, अच्छी तरह से भीगी हुई है, ये देखिए। तो इसको मैं अभी फटाफट से पीस लेती हूँ। और साथ ही यहाँ पर ये थोड़ा सा रात का राइस बच गया है तो इसको भी मैं दाल में पीस लूँगी और इसके चीला, डोसा उस तरह का कुछ बना दूँगी मैं अभी ब्रेकफास्ट में। एंड देन यस, ये थोड़ा सा अदरक भी डाल रही हूँ मैं। इसमें ग्रीन चिलीज भी जाती है, मेरे पास अभी ग्रीन चिली है नहीं तो वो नहीं डाल रही हूँ मैं। और आप में से बहुत लोगों ने पापा की हेल्थ के लिए कंसर्न शो किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत लोगों ने ब्लेसिंग्स भेजी हैं, प्रेयर्स भेजी हैं, थैंक यू सो मच। आप सबकी दुआओं का ही असर है कि अभी जो हालात है वो सब बेहतर है पहले से।
और हम लोग है ना वापस हॉस्पिटल जा रहे हैं। एक्चुअली लंच हमारा हो चुका है और हॉस्पिटल शर्मा जी देकर आ गए थे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, शर्मा जी हॉस्पिटल गए थे, सुबह में चाय भिजवाया था मैंने। अभी फिर से वापस चाय का टाइम हो रहा है, बट शर्मा जी ने कहा कि अभी चाय नहीं लेकर जाएंगे, पापा के लिए और फ्रूट लेके जाते हैं। कल रात भी हम लोग वहाँ फ्रूट रख कर आए थे, तो अभी और दूसरे फ्रूट्स ख़रीदने जाना है। और मैं आपको बता रही थी कि शर्मा जी आए थे घर एक बारी, तो मम्मी को लेकर आए थे। मम्मी घर आके फ़्रेश हो गई और उनको जब भी शर्मा जी लेके गए तो लंच भी साथ में लेके गए थे। और फिर जब वो आए हैं तो उसके बाद फिर शर्मा जी और मैंने साथ में लंच कर लिया था। अभी किचन मेरा साफ़ नहीं है। एक्चुअली खुशी का क्यू मैथ का क्लास था, तो वो क्लास उसको अटेंड कराना ज़रूरी था, तो वी वर वेटिंग। जाने का तो दोपहर से ही था, बट क्लास भी अटेंड करना ज़रूरी है। तो अभी व्हाट हैपेंड, तो अभी उसकी क्लास हो चुकी है, तो वी आर फ्री फॉर द डे। अभी आगे कोई बच्चे का स्टडी से रिलेटेड काम नहीं है। सुबह स्कूल था, देन क्लासेस थे, तो अभी बच्चों को लेकर मैं जा रही हूँ क्योंकि उनको भी मन हो रहा है दादाजी को मिलने का, और दादाजी भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। बाद में मैं आपको बताऊँ, पापा का सोनोग्राफी हुआ है। उनके जो रिपोर्ट्स थे ना, उसमें डॉक्टर ने ऐसा बोला कि उनका जो बीपी है वो तो ठीक आ रहा है, बट उनको इंसुलिन दे रहे हैं, तो उसकी वजह से शायद उनका शुगर डाउन जाता है। लेकिन वापस टेस्ट किया तो वापस बढ़ा हुआ आ रहा था, तो इस वजह से उन्होंने और भी टेस्ट करवाए हैं, किडनी रिलेटेड टेस्ट करवाए हैं, तो डिस्कवर किया कि पापा को यूटीआई भी हो रखा था। तो इसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं था, तो डॉक्टर ने फिर सोनोग्राफी करने के लिए बोला। अभी उनकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आ गई है, विच इज़ नॉर्मल। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज सुबह वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, बट देन उनकी हालत देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि अभी और उनको ऑब्जर्वेशन में रखना है। अभी वी आर नॉट श्योर कि शाम तक भी वो डिस्चार्ज होंगे कि नहीं, तो वी आर गोइंग देयर। अभी मिल के आती हूँ मैं पापा से, उसके बाद शर्मा जी शायद वहीं रह जाएंगे, मैं बच्चों को लेकर आ जाऊँगी, सो दैट मैं यहाँ आके, किचन मेस्ड अप है, मैंने कपड़े धोए थे, वो थोड़ी देर में अभी बंद होगा मशीन, तो वो अभी तो वो मैंने पॉज कर दिया है। तो वो कपड़े निकालना है, किचन साफ़ करना है, और रात का खाना वाना भी देखना है, प्लस बच्चे लोग को मैं यहीं सुलाऊंगी। तो इसीलिए आई वाज सेइंग कि मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी। और पापा सब तरह के फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं ना, तो उनके लिए कुछ एक फ्रूट्स जो वो खा सकें, जो डॉक्टर भी अलाउ करे, वो उनके लिए लेना है। थोड़ा बहुत मुझे बच्चों के लिए लाना है, घर के लिए भी ना। आज तो सारा दिन ऐसे ही निकल गया, अदरवाइज़ शर्मा जी बाहर जाते थे, पापा बाहर जाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। अभी उनकी हेल्थ इज़ प्रायोरिटी, तो बस फ़िलहाल हम लोग निकलेंगे। और हम लोग का डिनर विनर सब हो चुका है, एकदम फ्री हो गया हम लोग। 12:30 बजने वाले हैं, अभी सोने जाएंगे। और हम लोग शाम में पापा को लेकर आ गए हैं घर पे, कुछ 9 साढ़े 9 बजे हम लोग घर आए थे। उनका डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज़ में इतना वक्त लग गया था। अच्छा, आप में से जो लोग भी बड़ौदा में रहते हैं ना, मुझे प्लीज़ कोई अच्छे से डॉक्टर के बारे में ज़रूर बताइएगा, जो ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ होती है, मतलब उनको देखते हों कोई अच्छे वाले, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पापा की तबीयत अभी ठीक है, उनको मैं जैसे आपको दोपहर बता रही थी, उनका सोनोग्राफी हुआ था
यूटीआई के हिसाब से कि किडनी एंड ऑल दैट वो फंक्शनिंग कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, अफेक्ट हुआ है, वो सब देखने के लिए। तो उनका सोनोग्राफी रिपोर्ट यूटीआई का एकदम ही नॉर्मल आया है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं आया है। और उनका बीपी इज़ ओके उनका, लेकिन ये जो है आपका दिस थिंग क्या कहते हैं, ब्लड शुगर लेवल, ये बार बार नॉर्मल होता था, बार बार ऊपर चला जाता था। तो एक टाइम पे तो 400 प्लस चला गया था, तो इसलिए उनको इंसुलिन के शॉट लेने पड़ रहे थे। बट शाम तक सभी चीज़ें नॉर्मल हो गई और अभी हम लोग घर पे आ गए हैं। अभी पापा का हम लोग मतलब वहीं से आए हैं, उसी रूम से। पापा का बीपी, ब्लड शुगर, फीवर सब चेक किया है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। अभी वो सो रहे हैं। उनका तो दिल ही नहीं लग रहा था वहाँ पे। वो आज सुबह में वहाँ से आना चाहते थे, हम लोग को भी ये लगा था, डॉक्टर ने भी यही कहा था कि सुबह तक आप जा सकते हो। बट देन उनकी हालत उस वक्त जो थी वो देख के डॉक्टर ने बोला कि अभी रखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन में। बट देन शाम तक चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो अभी हम लोग घर वापस आ गए हैं। बेसिकली पिछले कुछ दिनों पापा ने टेंशन भी बहुत लिया है, काम भी बहुत ज़्यादा किया है पापा ने। नए घर में शिफ्टिंग के चक्कर में ही वॉज टोटली ऑक्यूपाइड विद शर्मा जी, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल हो गया था। बट अभी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल बाय गॉड्स ग्रेस, और आप लोग की दुआओं से भी सब फाइन है। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप में से जो लोग भी बड़ौदा में रहते हैं, मुझे कोई अच्छे से ऐसे डॉक्टर का जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी हैंडल करते हैं, प्लीज़ बताइएगा। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा रहा हो तभी। तो बस इसी के साथ आ गई हूँ मैं इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी रखेंगे अपना ढेर सारा ख्याल। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।